हाय दोस्तों, कैसे हो आप सबको मेरा जय श्री राम। मेरी चैनल भक्ति सागर में आप सभी का स्वागत है। मेरी हर नई जानकारी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो शुरू करें आज का हमारा नया टॉपिक। इससे आगे के सभी भाग आप देख लेना। शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। संस्करण और व्याख्याएं। कृष्ण की जीवन कथा के कई संस्करण हैं, जिनमें से 3 का सबसे अधिक अध्ययन किया गया है: हरिवंश, भागवत पुराण और विष्णु पुराण। ये सब मूल कहानी को ही दर्शाते हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं, विवरण और शैलियों में काफी भिन्नताएं हैं। सबसे मूल रचना हरिवंश को एक यथार्थवादी शैली में बताया गया है, जो कृष्ण के जीवन को एक गरीब ग्वाले के रूप में बताता है, लेकिन काव्यात्मक और अलौकिक कल्पना से ओतप्रोत है। यह कृष्ण की अवतार समाप्ति के साथ समाप्त नहीं होती। कुछ विवरणों के अनुसार विष्णु पुराण की 5वीं पुस्तक हरिवंश के यथार्थवाद से दूर हो जाती है और कृष्ण को रहस्यमय शब्दों और स्तंभों में आवरण करती है। कई संस्करणों में विष्णु पुराण की पांडुलिपियां मौजूद हैं। भागवत पुराण की 10वीं और 11वीं पुस्तकों को व्यापक रूप से एक कविष्ट कृति माना जाता है, जो कि कल्पना और रूपकों से भरा हुआ है। हरिवंश में पाए जाने वाले जीवों के यथार्थवाद से कोई संबंध नहीं है। कृष्ण के जीवन को एक ब्रह्मांड या नाटक लीला के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां उनके पिता धर्मगुरु नंद को एक राजा के रूप में पेश किया गया था। कृष्ण का जीवन हरिवंश में एक इंसान के करीब है, लेकिन भागवत पुराण में एक प्रतीकात्मक ब्रह्मांड है, जहां कृष्ण ब्रह्मांड के भीतर है और इसके अलावा साथ ही ब्रह्मांड भी हमेशा से है और रहेगा। कई भारतीय भाषाओं में भागवत पुराण पांडुलिपियां कई संस्करणों में भी मौजूद हैं। संभावित तिथियां। कृष्ण का जन्म हर साल जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। महाभारत और कुछ पुराणों में किंवदंतियों के अनुसार घटनाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि कृष्ण एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए, लानवान्य व्यांसानी कहते हैं कि कृष्ण का पुराणों में 3227 ईसा पूर्व 3102 ईसा पूर्व के बीच होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके विपरीत, जैन परंपरा में पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण नेमिनाथ के चचेरे भाई थे, जो जैनों के 22वें तीर्थंकर थे। 9वीं शताब्दी से जैन परंपरा का मानना कि नेमिनाथ 84,000 वर्ष पहले पैदा हुए। गाय बेक कहती है कि कृष्ण, चाहे मानव हो या दिव्य अवतार, प्राचीन भारत में वास्तविक व्यक्ति को दर्शाता है, जो कम से कम 1000 ईसा पूर्व रहते थे। लेकिन इस ऐतिहासिक प्रमाणों से, विशुद्ध रूप से संस्कृत सिद्धांत के अध्ययन से, यह प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। लुडो रोशेर और हजरा जैसे अन्य विद्वानों का कहना है कि पुराण भारतीय इतिहास के लिए एक विश्वसनीय स्रोत नहीं है, क्योंकि इसमें राजाओं, विभिन्न लोगों, ऋषियों और राज्यों के बारे में लिखी गई पांडुलिपियों में विसंगतियां हैं। वे कहते हैं कि ये कहानियां संभवतया वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं, जो कि विज्ञान पर आधारित हैं और कुछ भागों में कल्पना द्वारा सुशोभित हैं। उदाहरण के लिए, मत्स्य पुराण में कहा गया है कि कूर्म पुराण में 18,000 छंद हैं, जबकि अग्नि पुराण में इसी पाठ में 8,000 छंद हैं, और नारदीय यह पुष्टि करते हैं कि कूर्म पांडुलिपि में 17,000 छंद हैं। पौराणिक साहित्य समय के साथ धीमी गति से बदला, साथ ही साथ कई अध्यायों का अचानक विलोप और इसकी नई सामग्री के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। वर्तमान में परिणत पुराण उन लोगों के उल्लेख से पूरी तरह अलग है जो 11वीं सदी या 16वीं सदी से पहले मौजूद थे। उदाहरण के लिए, नेपाल में ताड़पत्र पांडुलिपि की खोज 810 ईस्वी में हुई है, लेकिन वह पत्र पुराने पाठ के संस्करणों से बहुत अलग है, जो दक्षिण एशिया में औपनिवेशिक युग के बाद से परिचालित हो रहा है। धन्यवाद। मिलते हैं नई जानकारी के साथ।